नमस्कार। जय श्री करौली बाबा भगवान की जय। जय बजरंगबली की जय। जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कश्मीरी गेट में, जहाँ के भगवान हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर में से एक हैं, और उसी का हम लोग आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आज यहाँ पे दर्शन करने का। उसी बीच देख पा रहे हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं पूर्व विधायक नरेंद्र दत्त शर्मा जी। थोड़ा इनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो भगवान से जो जुड़ाव, आखिर में उनका जो मकसद क्या है और यहाँ आने का कैसे सौभाग्य प्राप्त है, थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो बाबा के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, सौभाग्य है बाबा के दरबार में आने का। बाबा से कोई जुड़ता नहीं है, बाबा जोड़ते हैं। जो ये मंदिर है हनुमान जी का, ये स्वयंभू प्रतिमा है बाबा की। ऐसा बताया जाता है कि और जगह आप अपनी इच्छा से दर्शन कर सकते हो। आप देखेंगे बहुत से मंदिरों पे आपने इच्छा करी, आप चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जब तक हनुमान जी की इच्छा नहीं होगी, तब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी, तब तक बताते हैं कि जो ये प्रतिमा है ये सोते हुए हनुमान जी की है, ये साक्षात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने इस धरती पर, इस देश में 108 मंदिर बनाए हैं, और ये बाबा की जितने भी 108 मंदिर हैं, 107 मंदिरों में भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो बनाई हुई है, लेकिन ये जो प्रतिमा है स्वयंभू है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं यहाँ 2015-16 से मैं यहाँ आता हूँ। कोई पद बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी खुशी आप जब बहुत ऊंचाई पे होते हो नहीं होती, लेकिन जो भक्ति में खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे लिए यहाँ आना, मैं तो ये कहूँगा बाबा की मर्जी है। इस धरती पर आज भी नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लोगों पर है। बाबा अपने उस शरीर से नहीं है, लेकिन उस सूक्ष्म रूप से बाबा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, मदद करते हैं, और जो जरूरी है अपने भगत के लिए वो देते भी हैं। जाके थोड़ा ये बताएं कि अभी कहा जाता है कि इस मंदिर में बहुत ही पुराने लोगों का लगाव रहा है, और जैसा भी आपने बताया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। आखिर में आप ऐसा, आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो कि आपको बाबा के प्रति इतना जो है लगाव, इतना जो जुड़ाव आपको हो गया, जो आपको खींच यहाँ पे ले खींच रहा है, जबकि आप अपने एक अच्छे खासी जो है प्रतिष्ठित पदों पर अपने विराजमान थे। देखिए, बाबा ने कब किसको बुलाना है वो बाबा निश्चय करता है। मैं जब 15 में विधायक था तो नारायण स्वामी जी, जो कि बाबा ने गोदी में खिलाया है, बाबा के बहुत स्नेही रहे हैं, और यही मंदिर की इस गद्दी पर विराजमान थे। मुझे कई बार दर्शन करने का सौभाग्य हुआ है। मैं यहाँ आता था, मेरे एक साथी यहाँ पर रेंट पे रहता था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तो बाबा ने खुद ने बुलाया है जी। और मुझे संतुष्टि भी है जीवन में ना, आप संतुष्ट हो जाओ। जो संतोषी नहीं है वो, उस पर कितना भी धन हो, कितना भी बड़ा पद हो, वो दुखी रहता है। मुझे बाबा ने ना कोई कृपा करी होगी, कोई पिछली जन्म की कोई व्यवस्था रही होंगी, क्योंकि एक साथ में चीज़ें ऐसे नहीं मिल जाती हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाबा ने मुझे सपने में देकर बुलाया है, या बाबा की कृपा है कि मुझे अपने समय निकाल कर बाबा अपने चरणों में बुला लेता है। हाँ जी। बाबा नीम करौली, आज हम स्वयंभू मंदिर जैसे कि हमारे शर्मा जी ने बताया, नारायण पूर्व विधायक बदरपुर नारायण दत्त शर्मा जी हैं। बाबा से इनका बहुत ही लगाव है। ये नीम करौली भी कई बार जा चुके हैं बाबा के। इन्होंने बोला 108 मंदिर बाबा ने बनवाया, जिसमें सारे वो
ये स्वयंभू इसलिए बोला गया कि ये मूर्ति हनुमान जी की स्वतः प्रकट हुई। महाराज जी ने बोला था वहाँ खुदाई करिए, ये मंदिर मिलेगा। शर्त ये रखा गया था कि यहाँ मूर्ति खरीद कर नहीं लगाई जाएगी। ये बात है सर? राइट बात है जी, सच है। तो इसमें जैसे अभी हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी ने बोला कि यहाँ सब कोई नहीं आ पाता है, हमने भी ये सुना था, इसमें लिखा है कि जब तक बाबा स्वयं इच्छा नहीं करते तब तक यहाँ कोई आता नहीं है। ये बोलते हैं यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन जो अन्य भक्ति जो बाबा चाहेंगे वही यहाँ पे आ पाएगा। ये बात सत्य है। अच्छा ये बताइए, आप तो एक विधायक के पद पर रहे हैं, क्या अध्यात्म और राजनीति दोनों अलग चीज़ है? देखिए, आपको कोई भी चीज़ अगर मिल रही है, दुनिया का कोई बड़ा सिंहासन भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। राजनीति क्या है? इस मुकद्दर में लिख रही थी तो एमएलए बन गए, लेकिन जाना तो सबने मेरे भाई खाली हाथ ही है। हाँ जी। अच्छा, ये भाव आपको नहीं पूछ रहा हूँ, जो भी जीत कर आता है तो वो तो बताते हैं चलो हम किसी ऊपर वाले की कृपा नहीं होती तक पद और प्रतिष्ठा मिलता नहीं है किसी को। ये बात सत्य है। ये संतों का चाहे वाणी हो या भगवान की कृपा हो, क्या उस पद पे पहुंचकर क्या ये भावना उतना ही जागृत रहता है सबके अंदर? नहीं, देखिए वो दुनिया की तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि मैं उस पद पर रहने के बाद भी मैंने कोशिश करी थी कि परमात्मा के नज़दीक रहें और उसी तरीक़ा से संस्कार अपने परिवार में भी रखे, क्योंकि पद स्थायी नहीं रहता सर। आज है कल नहीं हो, ताकत स्थायी नहीं रहती, शरीर भी स्थायी नहीं है, लेकिन भक्ति स्थायी रहती है। और आज आपने इस जन्म में भक्ति करी है, आप धन को छोड़ जाओगे सर। आपने जो धन अर्जित किया है, गाड़ी अर्जित की रही है, सम्मान अर्जित किया, वो सब छोड़ जाओगे, लेकिन जितनी आप भक्ति करके जा रहे हो वो आपके साथ जा रही है। लोग कहते हैं मैं खाली हाथ जाता हूँ, खाली हाथ आप संपत्ति से जा सकते हो, परिवारजनों से खाली हाथ जा सकते हो, लेकिन जो आपने साधना करी है, भगवान की भक्ति करी है, वो एज इट इज आप लेकर जाते हो और अगले जन्म में जब जाते हो तो वो आपके साथ जुड़ी होती है। शर्मा जी, जैसे कि हम पूरब साइड गोरखपुर के आसपास के रहने वाले हैं, हमारी तरफ एक संत होते थे, आप नाम सुना होगा, देवराहा बाबा होते थे। लोग बताते हैं 800 या 900 साल इस धरती पे रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री बीपी सिंह जब थे उस दौरान उन्होंने जल समाधि ली थी। वो भी जल पे ही, जल से अंदर अंदर ही कहीं चले जाते थे। हाँ, वृंदावन में रहते थे। तो एक बार इंदिरा गांधी उनकी दर्शन करने की इच्छा हुई तो उन्होंने उनका अस्वीकार कर दिया था। बोले कि ये पद अलग है और आध्यात्मिक सत्ता उसके आगे कुछ नहीं है, ये जो पद है। क्या ये सत्य है? देखिए, 2-3 चीज़ें ज़रूरी है ये, क्योंकि हम लोग ना, अगर इससे बड़ा कोई पद नहीं है। संत जिस कुर्सी पर, जिस पद पर बैठा है, वो तप करके कई जन्मों की तपस्याएं होती हैं। राजनीति में आपके पिछले कोई कर्म अच्छे बन गए, आपको उसके द्वारा सम्मान मिल गया, वो कब तक रहेगा वो निश्चित नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचे कि देश का प्रधानमंत्री किसी बहुत बड़े संत के पास जाएगा और संत अपने सारे भक्तों को छोड़कर उसको आशीर्वाद देने के लिए खड़ा होगा या अपना टीवी में आने के लिए खड़ा होगा, संत नहीं होते। संत जी, वो होते हैं। जैसे कि हमारे बाबा जी जो मचान पे बैठते थे और पैरों से आशीर्वाद देते थे, इंदिरा गांधी जब मिलने के लिए गई तो मना कर दिया, तो वहाँ एक बहुत बुरी तरीके से इमरजेंसी के बाद उनका हार हुआ था। तो बाबा ने दोबारा गई तो प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने हाथ दिखा कर दिया, वही से सिंबल, हाथ का सिंबल मिला और जो कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही। जैसे अगर आप भजन करते हो और आप एक आस्था रखते हो परमात्मा में, तो संत हो या परमात्मा हो, वो आशीर्वाद देने के लिए निकलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके चाहने वाले कह रहे हैं जी वहाँ चले जाइए, आपके मन में इतनी आस्था नहीं है, तो जो संत होते हैं और जिन्होंने 800-900 साल इस धरा पर रहकर भगवान का गुणगान किया हो, कई इतने जन्मों तक जीने का मतलब है योगी थे, तपोमूर्ति थे, तो उनको आभास था कि इंदिरा गांधी जी अपने मतलब के लिए आ रही हैं। जैसे कि अब हम बहुत वार्तालाप करते हैं, एक छोटा सा शर्मा जी ये घटना बता रहे हैं कि ये लोग अजर अवर अमर अविनाशी लोग, संत लोग होते हैं। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहाँ थे वहीं लाल रोड देवरिया के पास
दोनों का उनका निवास स्थान भी नज़दीक पड़ता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी एक बार बोला था कि मैं जब 7 साल का था तो देवराहा बाबा को जिस रूप में देखा था, और पदमुक्त होने के बाद बहुत अंतिम अवस्था में आ गए थे, पूरे जीर्ण अवस्था उनका शरीर हो गई थी बुढ़ापा में, फिर भी वैसे ही देखे। तो बाबा राजेंद्र प्रसाद जी मिलने गए तो बाबा से पूछे कि बाबा ये बताए, तो बोले, बाबा का जवाब था कि बेटा तुम्हारा ये भौतिक शरीर है और हम लोगों का अलौकिक दुनिया की शरीर है। वो जो हमारे जो राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो अपने दादा के साथ में बचपन में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो दादाजी भी चले गए, पिताजी भी चले गए, और आदरणीय राष्ट्रपति जी भी जाने वाले हो रहे थे। तो 3 पीढ़ी तो उन्होंने लिखा है कि मैं जब बचपन में जाता था उसके बाद भी बाबा ऐसे ही रहे जब मैं दादाजी के साथ जाता था। तो इसका मतलब ये होता है, अभी आप देखोगे, आप वृंदावन में एक संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, 22 साल आज उनकी किडनी दोनों खराब हैं। तो उनको कौन राधा रानी चला रही है? तो भगवान के ये दूत हैं, भगवान है। आप संतों से मिलना, संतों के दर्शन हो जाना, संत की कृपा हो जाना, ये बड़ी बात है। चलिए, जैसे कि इनका विचार हमारे बदरपुर के पूर्व विधायक श्री नारायण दत्त शर्मा जी, अपना आध्यात्मिक के ऊपर आज इनसे प्रश्न किया गया, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। उन्होंने भी बोला है कि धरती पर अगर कोई किसी मृत व्यक्ति को जिंदा रख सकता है, कर सकता है, तो इस धरती पर एक संत है जिसका नीम करौली बाबा नाम लिया, देवरा बाबा जी। ये थोड़ा ये लास्ट में ये बता दीजिए, अभी आपने राजनीतिक क्षेत्र में तो रहे, अपने आपका पुराना उसमें रिश्ता रहा, यहाँ इस मंदिर में आकर के आपको कितना सुकून महसूस मिलता है? मेरे पास इसके शब्द नहीं है सर। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को जब भी मेरा दिल करता है और जब बाबा की कृपा होती है, मैं हफ्ते में 1-2 बार बाबा के दरबार में इस दिल्ली में आता हूँ। मेरी कोशिश होती है कैंची धाम जाने की, वहाँ भी जाता हूँ। बाकी सब मर्जी से तो बाबा की से ही होता है, कई बार आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता, बाबा चाहता है तो बुला लेता है। यहाँ जो भी भक्त लोग यहाँ आते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से यहाँ रुके हुए हैं, और यहाँ से जो लोगों को जाने की इच्छा नहीं होती है, आखिर में ऐसा कौन सा आकर्षण, ऐसा शक्ति है जो कि यहाँ से इच्छा नहीं होती है? देखिए, आत्माओं का खेल है जी। एक पवित्र आत्माएं, उसको इस जगह सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। और बहुत से ऐसे लोग अच्छा दर्शन फॉर्मेलिटी होगी निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खेल ना सोल का है। किसी की पवित्र सोल है, उसको परमात्मा के चरणों में मन लगेगा। किसकी वैसी सोल है लेकिन वो फॉर्मेलिटी में मन रहे तो झुक जाएगा। लेकिन सही कहीं नहीं, हम कई जन्मों से यहाँ निरंतर आते रहे हैं, कई जन्मों के रिश्ते बने होते हैं हनुमान जी से, बाबा से। एक जन्म का कुछ नहीं होता। इस धरती पर आपको दुख सुख, औलाद, बच्चे, बेटे, बीवी, माँ बाप जो मिलते हैं, वो पूर्व जन्म की कोई जर्नी होती है। अगर आपका मन भक्ति में लग रहा है तो आपने पिछले जन्म में भी भक्ति करी है सर। आप किसी देव में को देखकर आपकी आंखें गीली हो जाती हैं तो पिछले जन्म में भी आपको उस देव से अट्रैक्शन रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आपको कुछ मिले ना मिले इस धरती पर, जिस दिन हम अपनी माँ के गर्भ में आए, जिस दिन हम पैदा हुए, उस दिन हमारे माँ से, अपने पिता से रिश्ते हुए। हमारी माता जी से जब हमारा भाई पैदा हुआ, जब हमारे उनसे रिश्ते हुए, ऐसे ना जी। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है, जब ना माँ थी ना बाप था, तब से ये रिश्ता था। ये हमारा सबसे अटूट और सबसे पुराना रिश्ता है। बाकी तो हमने यहाँ बनाए रिश्ते। तो जिस रिश्ते से आज तक हम इस चक्र में चलते रहें, ये रिश्ते पर अगर हम 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटा दे लें तो बढ़िया है। बाकी तो धोखे के रिश्ते हैं बाबूजी, मतलब के रिश्ते हैं। बाबा का रिश्ता, हनुमान जी का रिश्ता, भगवान का रिश्ता, ये सबसे पवित्र रिश्ता है। उसके बाद में माँ का रिश्ता आता है जी। हाँ जी, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे हमारे पूर्व विधायक श्री नारायण दत्त शर्मा जी से। इनके बातों से बहुत सारे जो है जानकारियाँ मिली, और अध्यात्म से जुड़ने का ये इन्होंने जी एक कुछ रहस्यमय बातें बताए। और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे
श्रोतागण है और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोग जो इस अलौकिक आस्था से सब लोग जुड़े हैं। और इसी साथ में हम लोग आपको आज के वीडियो बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR साथ में। जय हो।